धिन धिन धागे त्रिकृत तू ना कत्ता धागे त्रिकृत धीना धिन धिन धागे त्रिकृत तू ना कत्ता धागे त्रिकृत धीना धिन धिन धागे त्रिकृत तू ना कत्ता धागे त्रिकृत धीन धिन धिन धागे त्रिकृत तू ना कत्ता धागे त्रिकृत धीना धिन। ये हमारा चौगुन हो गया। तो एक बीट में एक बोल बोलेंगे तो ठा होगा, एक बीट में दो बोल बोलेंगे तो दुगुन होगा, और एक बीट में जब चार बोल बोलेंगे तो उसे चौगुन कहेंगे। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एडीएस संगीत महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे एक ताल का ठा, दुगुन और चौगुन किस प्रकार से उसको लिख सकते हैं और उसको किस प्रकार से हाथ पे ताली खाली दिखा सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हम लोग सीखेंगे आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक ताल का सबसे पहले हम लोग उसका बोल लिखते हैं और उसका परिचय लिखते हैं। तो उसके लिए कॉपी पेन उठाइए और लिखते हैं उसका परिचय और बोल। ठीक है, तो ये रहा हमारा कॉपी पेन, ये रहा हमारा एक ताल। यहाँ पे लिखते हैं पहले एक ताल। ठीक, एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, कितनी मात्रा होती हैं, मात्रा 12। एक ताल में 12 मात्रा होती है। विभाग 6 होते हैं। एक ताल में 6 विभाग होता है। और एक खाली इसका ताली कितना होता है, एक ताल मात्रा 12 विभाग 6 ताली 1 5 9 11 पर, 1 5 9 11 पे ताली। खाली इसका हो जाएगा हमारा खाली 3 और 7 पर। तो ये रहा इसका परिचय। एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं, विभाग 6 होता है, ताली 1 5 9 11 पर, खाली 3 7 पर। तो इसका फाइनल हुआ ये परिचय। अब इसका हम लोग बोल देखते हैं क्या है। तो इसका बोल लिखते हैं यहाँ पे धिन धिन धागे। राइटिंग मेरा बेसिकली थोड़ा सा ख़राब है, यहाँ पे रखने में दिक्कत हो रहा है, तो एडजस्ट करिएगा। धिन धिन धागे तिरकिट तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना। ये रहा इसका बोल। तो इसमें हम लोग देखते हैं 12 मात्राएं हैं कि नहीं। पहला इसका परिचय में क्या लिखा है, मात्रा एक ताल में 12 होती है। तो मात्रा इसका गिनते हैं, पहले गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस परिचय के हिसाब से हमारा ये सही है, 12 इसमें मात्राएं हैं। अब इसका विभाग बनाएंगे। 6 विभाग होता है और प्रत्येक विभाग में 2 2 मात्राएं होती हैं। तो 2 2 मात्राओं को रख के 6 विभाग बनाते हैं हम लोग सबसे पहले। तो 1 2 2 मात्रा हुआ और यहाँ पे एक विभाग बना दिया खट से। 1 2 1 2, फिर विभाग बनाए 1 2, फिर विभाग बनाए 1 2, फिर विभाग बनाए 1 और 2, फिर विभाग बनाए। ये एक मात्रा, ये दूसरा थोड़ा आगे पीछे हो गया है तो यहाँ कर लीजिए। तो ये दूसरा और फिर ये दूसरा। तो अब गिनते हैं इसका 6 विभाग हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5, ये और ये एक ही में ना, तो 5 ये 6, 1 2 3 4। या फिर इसको हम काट के यहाँ लिख देते हैं। ये देखिए इधर कन्फ्यूजन हो रहा है। ये रहा 1 2 3 4 और ये 5 ये 6, हमारा 6 विभाग हो गया। ठीक है, अब 6 विभाग को हम ताली खाली कैसे लगाएंगे, दिखाएंगे इसमें दर्शाने के लिए। तो 1 5 9 11 पे ताली है। तो सबसे पहले ताली के लिए हम सम दिखाते हैं इस प्रकार गुणित के चिन्ह में। तो ये हमारा सम हो गया। और 5वीं पे दूसरी ताली है 1 2 3 4 5, तो 5वीं नंबर पे दूसरी ताली, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। 9वीं नंबर पे तीसरी ताली है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, तो यहाँ पे तीसरी ताली के लिए क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और 11वीं ताली, चौथी ताली 11वीं नंबर पे है, तो गिनेंगे फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे हमारी चौथी ताली हो गई। ये ताली लग गया हमारा। आप खाली देखते हैं 3 और 7 पे खाली है, तो गिनेंगे 1 2 3, खाली के लिए 0 का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम 0 कर देंगे। तो ये हमारा खाली का निशान हो गया। तो 3 नंबर पे खाली है 1 2 3, और 7वीं पर खाली है फिर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 0 कर देंगे। तो 1 5 9 11 पे ताली दिखा देंगे इस तरीके से, और 3 7 पर खाली। ये हमारा तैयार हो जाएगा एक ताल का ठा।
ठीक है, लिखने का विधि और ये हो गया। अब इसी का हम आपको दिखाते हैं कि हाथ में ताली खाली कैसे दिखाएंगे। ठीक है, एक ताल का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, ये हमारा हो जाएगा एक ताल। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीन, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना धिन। ये हमारा ठा दुगुन और चौगुन हो गया। तो आइए अब हम लोग ठा तो आप लोग देख लिए कैसे होगा, अब इसका दुगुन और चौगुन देखते हैं। तो उसके लिए हमने कॉपी में पहले से ही लिख लिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो आइए आपको डायरेक्ट कॉपी का पेज वो वाला खोलते हैं जिसमें हमने लिखा है। ठीक है, तो ये रहा आपका दुगुन और ये रहा दुगुन और चौगुन। तो इसको हम आपको समझा देंगे लिखने का विधि क्या है, तो आप समझ जाइएगा और फिर ताली खाली भी दिखाएंगे आपको। तो आइए समझते हैं। दुगुन लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक आवर्तन हम लोग ठा में क्या किए थे, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, यही बोल था। एक ही बार लिखे थे हम लोग, एक आवर्तन लिखे थे। पर दुगुन में क्या करेंगे, दो आवर्तन लिख देंगे। ये देखिए, ये एक आवर्तन हो गया, ये दूसरा आवर्तन हो गया है। तो धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, फिर दूसरा आवर्तन फिर से वही धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, वही चीज़ लिखा है। पर करेंगे क्या, अभी तक हमारा धिन 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 जो था ये अलग अलग था, धिन एक मात्रा में था और धिन एक अलग मात्रा में। अब इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं एक में। धिन धिन एक में कर दिए हैं, धागे तिरकिट ये अलग अलग मात्राएं थी, धागे एक मात्रा था, तिरकिट एक मात्रा था, तो इसको भी क्या करते हैं, जोड़ दिए हैं। धागे तिरकिट एक में कर दिए हैं, तूना अलग अलग थे तो इसको एक में कर दिए हैं। तो कहने का मतलब जो दो आवर्तन लिख के और दो दो का जोड़ा बनाते जाना है आपको, तो हमारा वो दुगुन हो जाएगा लिखने का तरीका। इसी तरीके से चौगुन में होगा। तो जो इसका आवर्तन है, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना। इसी तरीके से इसी बोल को एक ताल के चार आवर्तन में लिखना है, 4 बार लिखना है। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, इस बोल को 4 बार लिखना है और 4 बार लिख के 4 मात्राओं का जोड़ा बना देना है। जैसे 1 2 3 4, तो इसको एक में पिरो देना है। तू ना कत्ता 1 2 3 4 एक में जोड़ देना है। तो इस प्रकार से जब 4 बार 4 आवर्तन लिख लेंगे आप लोग और 4 बार 4 का जोड़ा बनाते चले जाएंगे, 4 का फ्रेज बनाते चले जाएंगे, तो आपका चौगुन लिखना आ जाएगा आपको। तो आई बात समझ में। आइए इसको हम ताली खाली देखते हैं। और फिर उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने ठा का वो लगाया था मात्रा और का ताली खाली, उस प्रकार से आप लोग विभाग बना के ताली खाली लगा लीजिएगा। बस 4 आवर्तन लिख के 4 का ब्रैकेट बनाने जाना है। जब 2 मात्रा हो जाए तो एक विभाग करके और फिर अगला विभाग बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका हम लोग देखते हैं। ठा देखेंगे फिर से और फिर दुगुन फिर चौगुन कैसे करना है। ठीक है, ठा करने के लिए इसका बोल आपको याद होना चाहिए। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन। ये हमारा ठा हो गया। ठीक है, अब इसका दुगुन देखते हैं। दुगुन में क्या करना होगा, जैसे अभी तक हमारा ठा में था धिन धिन, एक मात्रा में एक बोल था। अब एक बीट पे 2 बोल आ जाएगा। अभी एक बीट पे एक बोल था, अब एक बीट पे 2 बोल आएगा। जैसे अभी तक क्या था, धिन धिन ये चल रहा था, चलेगा हाथ वही, बीट वही रहेगा, बोल बदल जाएगा। बोल मतलब 2 हो जाएगा एक बीट में। देखिए धिन धिन, अभी धिन धिन ठा में एक था, अब दुगुन में क्या हो रहा है, धिन धिन धागे तिरकिट, धिन धिन एक में 2, एक बीट में 2 बोल बोलना है। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना। समझ आ रहा है आपको? देखिए फिर से, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन। तो एक बीट में 2 बोल बोलना है। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता
ता धागे तिरकिट धी ना धिन, ये हमारा दोगुन हो जाएगा। अब चौगुन देखिए, चौगुन भी इसी तरीके से बीट यही चलेगा, हाथ का जो लय है यही चलेगा इस तरीके से, और इसका बोल जल्दी जल्दी हो जाएगा। मतलब कि एक बीट में अभी तक दो हो रहा था, पहले एक हुआ एक बीट में, जैसे धिन धिन, फिर क्या हुआ दोगुन में क्या हुआ, धिन धिन धागे तिरकिट, धिन धिन धागे तिरकिट, एक में दो बोल हो गया। अब चौगुन में क्या होगा, एक बीट में चार बोल हो जाएगा, जैसे धिन धिन धागे तिरकिट, धिन धिन धागे तिरकिट, धिन धिन धागे तिरकिट, चार बोल हुआ ना, धिन धिन धागे तिरकिट। अब इसी को चार बोल को एक बीट में लाना है, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता, तू ना कत्ता, ये भी चार हो गया, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता, बीट दो हुआ, देखिए एक दो बीट, बोल कितना रहे हैं, चार बोल रहे हैं, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू, धिन धिन धागे तिरकिट, सॉरी फिर से देखते हैं, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना धिन। तो आपको समझ में आया, एक बीट में चार, एक बीट में चार बोल बोलना है, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, ठीक है। एक आवर्तन तीन बीट में खत्म हो जा रहा है, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना धिन। तो ये हो गया हमारा चौगुन। फिर देखिए साथ में आप ठा दुगुन और चौगुन एक साथ देखिए, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना धिन। ये हमारा चौगुन हो गया। तो एक बीट में एक बोल बोलेंगे तो ठा होगा, एक बीट में दो बोल बोलेंगे तो दुगुन होगा, और एक बीट में जब चार बोल बोलेंगे तो उसे चौगुन कहेंगे। तो धिन धिन धा धिन धिन धागे तिरकिट, ये हमारा एक गुण है, ठा है। और दुगुन के लिए धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, ये हमारा दोगुन है। चौगुन क्या हो जाएगा, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना। इस तरीके से हमारा चौगुन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, एक ताल और एक ताल का ठा दुगुन चौगुन लिखना और हाथ में ताली खाली दिखाना दोनों आ गया होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।